हेलो, कैसे हैं दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। परफेक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ कुछ मैटर पे बात करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल जो लिस्ट रिलिस्ट हुआ है, कल का जो केस है रिलिस्ट नहीं हुआ है, उस मैटर पे भी हम लोग बात करेंगे। क्या है इसमें मैटर, पूरा का पूरा मैटर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बीएसएससी पे या फिर कहिए स्टूडेंट पर एक और बड़ी आफत आ गई है, और क्या है वो आफत हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हम लोग आ गए हैं पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर, और उस पर जो कॉज लिस्ट था 7 मार्च के डेट में जो रिलिस्ट किया गया है, जितना भी केस है उसको जो सुना जाएगा 7 मार्च के लिए, हमारे जो आदरणीय जज है पीबी बजंत्री जी, उनके द्वारा वो सारे के सारे लिस्ट यहाँ पर हैं। हम लोग इसमें बहुत कुछ बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और लगता है कि अब यह जो केस है वो फंसते जा रहा है, चाहे वो एडवोकेट के द्वारा हो या फिर वो जज जो है उनके द्वारा हो या फिर आयोग के द्वारा हो, या फिर यह जो है सो पहले से ही हर कोई फंसा के रख रहा है अब, और यह केस फंसते जा रहा है। अब इस पे जो है सो क्या होना चाहिए, देखिए होना तो यही चाहिए कि जो भी अब पेटिशनर हैं, पेटिशनर से यही अनुरोध है कि वो अपने एडवोकेट जो है, जितने भी एडवोकेट है अभ्यर्थियों के एडवोकेट के साथ जाकर इस मैटर को रिलिस्ट करवाने की कोशिश करें। हो सकता है कि कोई और भी तरीका होगा, वो तरीका को अपनाएं और इसको जल्द से जल्द सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि 2 तारीख से लेकर 2 मार्च को जो सुनवाई होने वाली थी, आज हो गया, कल जो हो जाएगा वो 7 मार्च हो जाएगा। 7 मार्च को भी नहीं पॉसिबल हुआ, तो अब देखिए यह डेट ऐसे ही बढ़ रहा है। 2 तारीख तक किसी को इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक कैसे किसी का दिन गुजरा है वो सब स्टूडेंट ही समझ रहे हैं। तो इसीलिए अब जो है सो झूठों का प्रेशर है। अब बच्चों को, अभ्यर्थी जितने हैं उनसे जो है सो अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि यह डेट पे डेट मिलती रहे। सुनवाई होकर कोई नतीजा सामने आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन यह बिना किसी वजह का डेट बढ़ रहा है। इसीलिए जो भी पेटिशनर हैं, पेटिशनर से अनुरोध है, और जो भी अलका मैम के करीबी हैं, जानते हैं उनको, जो हैं वो संपर्क करें उनसे, और किसी तरह से मैटर को लिस्ट करवाने की कोशिश किया जाए। नेक्स्ट हियरिंग 7 को तो नहीं, 8 तारीख को जरूर करवाया जाए, यही हम चाहते हैं, ताकि अभ्यर्थी जो है सो परेशान ना हो। बहुत सारे डिप्रेस हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, और दूसरा जो मैटर है उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या था जो बिजली की तरह गिरी है, देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है जो है CWJC 2548/2022, यह जो है सो रंजय कुमार शर्मा, द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अलका वर्मा, इसमें जो है एक और केस हुआ है। और यह केस कब हुआ है हम आपको बताते हैं। 2022 है, मतलब 2022 में ही यह केस हुआ है। अब हम बताते हैं कि यह, आगे बढ़ते हैं और इसको खोलते हैं तो देखते हैं क्या है। अब इसका भी एडवोकेट जो है सो अब हम पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। और देखिए यह जो है CWJC 2548 है, यह एक केस हुआ है बिहार SSC पर, है ना। यहाँ पर देखिएगा द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पिटिशनर एडवोकेट, इनका भी जो एडवोकेट है वो अलके वर्मा है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी जो और एडवोकेट है जो केस किया गया है, ईस्ट चंपारण का लड़का है, उनके द्वारा पिटिशनर का जो नाम है वो है रंजय कुमार शर्मा। इनका जो वकील है ये भी अलका वर्मा ही है। अब आप थोड़ा गौर कर सकते हैं कि 7 मार्च को इसका सुनवाई है, नया केस का सुनवाई 7 मार्च को है। अब 7 मार्च को वो जो पुराना वाला केस था जो NCL को लेकर हुआ था, वो केस लिस्ट होने का एक ये भी रीजन हो सकता है कि 7 मार्च को दोनों केस कैसे हैंडल करेंगे ये अलका वर्मा जी। जो नया केस हुआ है उसका भी हियरिंग 7 मार्च, और जो पुराना केस था उनका भी हियरिंग अगर 7 मार्च होता, हुआ तो नहीं, लेकिन अगर 7 मार्च होता तो ये दोनों को केस को कैसे हैंडल करती अलका वर्मा। इसीलिए शायद यह 7 मार्च को लिस्ट करने के लिए पुराना वाला जो केस था उनको, शायद हमको लगता है कि अलका वर्मा जी भी कोई ज्यादा प्रयास नहीं किए होंगे। ये हो सकता है एक मैटर। दूसरे मैटर हो सकता है कि डेट उट ना मिला हो, या फिर जज की तरफ से इस तरह की कोई दिक्कत हो, तो क्या है नहीं पता। लेकिन फिलहाल ये है कि बिहार SSC पर एक और नया केस हुआ है। यह केस जो फाइल किया गया था वो 10 फरवरी 2022 को, और रजिस्टर्ड जो हुआ था यह केस 15 फरवरी 2022 को। इस पर अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हुआ है, इस पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है, और यह 7 मार्च को जो है सो पहली सुनवाई होने वाली है। अब यह केस जो है सो क्या है हम लोग देखते हैं, पूरा समझने का कोशिश करते हैं। इनका भी जो एडवोकेट है वो भी यही है, पीबी बजंत्री जी, 7 मार्च को। अब देखिए इतना जो है सो लिस्ट ऑफ एडिशनल पेटिशनर, यह जो है सो एक एक्स्ट्रा पेटिशनर है, उस पेटिशनर के साथ और इतना पेटिशनर है जो दायर किए गए थे जिनके द्वारा। तो इनमें जो है सो कुल 42 के आसपास 42 पेटिशनर है।
और ये है रिस्पोंडेंट। चेयरमैन बिहार स्टाफ सिलेक्शन वेटनरी कॉलेज पटना। सेक्रेटरी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार वेटनरी कॉलेज पटना। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। नेक्स्ट है द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या है यह पूरा पता नहीं चल रहा है, यहाँ से कुछ भी पता नहीं चल रहा है पूरा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यह केस जो हुआ है वो इंटर लेवल वाला केस से रिलेटेड ना हो, बीएसएससी का जो इंटर लेवल है उससे रिलेटेड ना हो। 7 तारीख की सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा कि यह किस चीज से रिलेटेड है, कैसा केस है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इंटर लेवल से रिलेटेड इसका कोई वास्ता ना हो, इस केस का कोई भी वास्ता इंटर लेवल से ना हो। हालांकि वकील यही है, अलका वर्मा ही जी है। अब बाद बाकी क्या होता है 7 तारीख को देखते हैं। फिलहाल पुराना जो केस था 20,854 जो इंटर लेवल पे किया गया था न्यू एनसीएल को लेकर, इसका तो अभी लिस्ट हुआ नहीं है। अब इस पर क्या होगी 7 तारीख को देखेंगे, 8 तारीख को सुनवाई होती है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको जरूर सबसे पहले दी जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।